शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो सम्मान हमारे परम पिता परमात्मा भगवान शिव, हर हर भोलेनाथ, शिव महाकाल, जिनको हम प्यार से मेरा बाबा कहते हैं, उन्होंने जो वरदान दिया अर्थात हमको स्वयमान दिया, सम्मान है। मैं एक श्रेष्ठ महान आत्मा हूं, मैं एक श्रेष्ठ महान आत्मा हूं। आई एम एन एलिवेटेड एंड ग्रेट सोल। आई एम एन एलिवेटेड एंड ग्रेट सोल। मैं एक श्रेष्ठ महान आत्मा हूं। तो इसका स्वरूप हम कैसे बनते हैं? तो स्वरूप बनने के लिए स्वयं परमात्मा हमको विधि रोजाना बताते हैं। तो उसकी विधि जो परमात्मा एक्सप्लेन करते हैं वो इस प्रकार है कि जैसे वरदान है, अगर हम वरदान को ही रीड आउट कर लें तो उसको समझने की कोशिश करें तो हमें बहुत कुछ विधि का भी पता चल जाता है और हम सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं, श्रेष्ठ महान आत्मा के सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। तो वरदान है अखंड योग अर्थात कंटिन्यूड योग, अनइंटरप्टेड योग, अनस्टॉपेबल योग की विधि द्वारा अखंड योग, कंटिन्यूड, अनस्टॉपेबल, अनइंटरप्टेड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य ऑल द टाइम, अखंड ऑल द टाइम, कंटिन्यूड, वर्दी ऑफ वर्शिप बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा भाव। अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा भाव। जो अखंड योगी होते हैं वही अखंड पूज्य बनते हैं और वही श्रेष्ठ महान आत्माएं बनते हैं। अखंड योगी ही अखंड पूज्य आत्माएं बनते हैं और वही श्रेष्ठ महान आत्माएं कहलाते हैं, बनते हैं। तो श्रेष्ठ महान आत्मा बनने के लिए अखंड योगी बनना पड़ेगा, जिससे अखंड आत्मा पूज्य बन जाती है, सारा कल्प उसकी पूजा होती है। यही एक श्रेष्ठ महानता है। तो विधि परमात्मा बताते हैं कि हमें अखंड परमात्मा शिव की, जैसे परमात्मा शिव कहते हैं उनकी श्रीमत है, उनकी श्रीमत से ही अखंड योगी की निरंतर याद की शक्ति मिलती है। तो उनकी जो श्रीमत है, दे और दे के सब संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करो। तो जब ये हम इस विधि से परमात्मा को याद करते हैं अर्थात अखंड योगी बन जाते हैं, तो उसका रिजल्ट अर्थात कॉन्सिक्वेंस होता है हम वर्दी और वर्शिप बन जाते हैं, अखंड पूज्य बन जाते हैं, तो श्रेष्ठ महान आत्मा कहलाते हैं और सारा कल्प हमारी पूजा होती है। अर्थात पहले तो हम आधा कल्प तो हम आत्माएं स्वयं पूज्य स्वरूप में रहती हैं अर्थात चैतन्य में पूज्य स्वरूप में रहती हैं और आधा कल्प हमारी जो मूर्तियां होती हैं उनका पूजन होता है। यह है श्रेष्ठ महान आत्माएं। तो विधि परमात्मा क्या बताते हैं? आजकल जो महान आत्माएं कहलाती हैं उन्हों के नाम अखंडानंद आदि रखते हैं। आजकल जो महान आत्माएं कहलाती हैं उन्हों के नाम अखंडानंद आदि रखते हैं। जो कॉन्टिन्यूड नित्य आनंद की प्राप्ति करते हैं, अति इंद्रिय सुख का प्राप्त करते हैं, उनको अखंडानंद कहते हैं। अनस्टॉपेबल ब्लिसफुलनेस अनुभव करते रहते हैं, अनस्टॉपेबल आनंद की प्राप्ति अनुभूति करते रहते हैं, अखंडानंद। आजकल जो श्रेष्ठ महान आत्माएं कहलाती हैं उन्हों के नाम अखंडानंद आदि रखते हैं। लेकिन सब में अखंड स्वरूप आप हो, परंतु परमात्मा कहते हैं कि वास्तविकता तो यह है कि अखंड स्वरूप सब में, ऑल द टाइम अखंड स्वरूप तो आप रहते हो। ऑल द टाइम आप अति इंद्रिय सुख आनंद की प्राप्ति करते हो अर्थात परमानंद का अनुभव करते रहते हो।
आप हो अनंत, आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड, अखंड इन ब्लिसफुलनेस, अखंड इन हैप्पीनेस, अति इंद्रिय सुख में भी अखंड और हर्षित रहने में भी अखंड, कॉन्टिन्यूड खुशनुमा रहते हैं, आनंदित रहते हैं, नित्य आनंद, नित्य हर्षित। सिर्फ उसके लिए परमात्मा ने एक कंडीशन आगे बताई है, अगर आपने ऑल द टाइम कॉन्टिन्यूड योगी रहना है, ऑल द टाइम चाहते हैं कि वर्दी ऑफ वर्शिप बने और महान आत्मा बने, तो उसके लिए सब्जेक्ट टू द कंडीशन है कि सिर्फ संग दोष में नहीं आओ, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी कंपनी दैट इज एडवर्स एंड बैड कंपनी। सिर्फ संग दोष में नहीं आओ, दूसरों के अवगुणों को देखते डोंट केयर का एटीट्यूड अडॉप्ट करो, दूसरों के डिफेक्ट्स को देखते हुए क्या वृत्ति अडॉप्ट करनी है, डोंट केयर, उनको इग्नोर करना है। वी आर टू रिफ्रेन फ्रॉम द defects of others. This should have been the attitude, to ignore the defects of others and don't get influenced by any company. तब हम अखंड योगी बनेंगे और अखंडानंद और अखंड ही खुशी की प्राप्ति, सुख का प्राप्ति करेंगे, अनुभव कर सकेंगे। तो इस विशेषता से अखंड योगी बन जाएंगे। जो अखंड योगी हैं वही अखंड पूज्य बनते हैं, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। जो अखंड योगी हैं वही अखंड पूज्य बनते हैं, जो निरंतर योगी हैं वही उनकी ही निरंतर पूजा होती है। दोज हु आर अखंड योगीज बिकम वर्दी ऑफ वर्शिप ऑल द टाइम। तो आप ऐसी महान आत्माएं हो जो आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप में रहती हो, चैतन्य में पूज्य स्वरूप में रहती हो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, और आधा कल्प द्वापर के बाद आपके जड़ चित्रों का पूजन होता है। आधा कल्प मंदिरों में आपके मूर्तियों के थ्रू पूजन होता है। तो स्वयं भगवान शिव कहते हैं कि आप श्रेष्ठ महान आत्माएं हो, आप ही अखंडानंद, एक्चुअली अखंडानंद आप हो, आनंद में भी अखंड और सुख में भी आनंद। आप श्रेष्ठ महान आत्माओं की ही पूजा होती है, क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम पुरुषोत्तम बनते हो, परमात्मा के साथ कॉन्टिन्यूड योग लगाते हो, अखंड योग लगाते हो, तो अखंड पूजा हो जाती है, तो अखंड श्रेष्ठ महान आत्माएं बनते हो। जो अखंड योगी हैं वही अखंड पूज्य बनते हैं। तो इसका स्वरूप आज हमने बनना है। अगर हम इस विधि को अडॉप्ट करते हैं तो हम एक श्रेष्ठ महान आत्मा बन जाते हैं। तो इसका स्वरूप हमें बनना है, परमात्मा की याद में हमेशा रहना चाहिए, और जितना जितना हम परमात्मा की याद में रहते हैं उतना उतना ही हम पवित्र बनते जाते हैं और परमानंद की अनुभूति करते रहते हैं। तो हमें परम योग में रहना है और परमानंद की अनुभूति करनी है, संपूर्ण पवित्र बनकर, क्योंकि संपूर्ण पवित्र आत्मा ही परमानंद का अनुभव करती है और हम महान आत्माएं बन जाते हैं। कॉन्टिन्यूड योगी, कॉन्टिन्यूड वर्शिप्ड सोल्स। कोटि कोटि शुक्रिया उस परमात्मा शिव का, भगवान भोलेनाथ का, जिन्होंने ये एक्सप्लेन किया। दिल से शुक्रिया, आप सबका भी शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।